नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे दो नई फंक्शनलिटी आई है। दोनों ही हमारे बहुत काम की फंक्शनलिटी है। पहली, जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपको दो फंक्शनलिटी दिखेगी। पहली, जो भी नोटिसेज और ऑर्डर्स है वो आपको राइट साइड पे यही दिख जाएंगे। तो यहां से आप आपके नोटिस पे भी जा सकते हो। बहुत बार कोई नोटिस आता है, हम मेल पे भूल जाते हैं और पोर्टल पे भी जब लॉगिन करते हैं तो अगर हमें होम पेज पे नहीं दिखता है तो हमसे वो मिस हो जाता है, वो नोटिफिकेशन या नोटिस या ऑर्डर जो भी है। तो आपको डायरेक्टली यहां से दिख सकता है, व्यू ऑल करके सारे नोटिस आप ओपन यहाँ पे कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको आपका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर आप देख पाओगे और उस टर्नओवर को आप चेंज भी कर पाओगे। पोर्टल खुद से जो टर्नओवर बता रहा है, आपको लग रहा है कि आपका ये टर्नओवर नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो। आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे 20-21 ईयर का दिखा रहा है 1,32,00,000 रुपए। ये आपने जो 20-21 की रिटर्न फाइल कर दी है उसके बेसिस पे इसने कैलकुलेट किया है 1,32,00,000। अगर आप चाहो तो इसको व्यू एंड अपडेट पे क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे बहुत बार होता है कि मान लो आपने गलत अमाउंट डाल दिया, जीएसटीआर 1 में 3B में आपने गलत अमाउंट रिपोर्ट कर दिया दोस्तों टर्नओवर का, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे भी वही अमाउंट पिक करने वाला है। आपको लगता है कि ये अमाउंट चेंज होना चाहिए तो आप अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट डालोगे, आपका रिमार्क्स डाल दोगे कि ऐसा क्यों हुआ, और आप एक रिकंसिलिएशन का ये भी यहाँ पे चूज फाइल करके वो भी आप आपकी रिकंसिलिएशन बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब अगर आपको जानना है कि टर्नओवर कैलकुलेट कैसे हो रहा है, तो आप टर्नओवर कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी पे जाइए। यहाँ पे आपको टर्नओवर कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी दी हुई है कि कैसे इन्होंने किया है। तो अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो आपके लिए इन्होंने कैसे किया, इन्होंने टर्नओवर रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 3B कॉलम 2 ऑफ टेबल 3.1A BCD। तो 3.1A का जो ABCDE है उससे इन्होंने टर्नओवर उठाया। फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर हु हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न्स, तो पहला तो जिन्होंने रिटर्न्स फाइल कर दी है उनके लिए जीएसटीआर 3B की टेबल 3.1। जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी है पूरी, उनके लिए सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लाइबल टू बी फाइल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जीएसटी 3B फाइल्ड। तो जैसे मान लो आपने 5 जीएसटीआर 3B फाइल करी, उनकी टैक्सेबल वैल्यू थी इन चारों कॉलम की 5 लाख रुपए, तो क्या करेगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 12 जीएसटीआर 3B, तो अकॉर्डिंगली वो आपको कैलकुलेट कर लेगा, प्रोपोर्शनल बेसिस पे कर लेगा। इसके साथ साथ और भी काफी सारी चीजें हैं इसमें। जीएसटीएन हु आर एक्टिव एज ऑन डेट एंड were not in composition during financial year 2020-21 number of GSTR 3B liable to be filed have been arrived as it follow, कि आपका जीएसटीएन एक्टिव है और आप ड्यूरिंग देयर कंपोजिशन स्कीम में नहीं हो, तो नंबर ऑफ जीएसटी रिटर्न 3B कितनी फाइल करी, वो कैसे कैलकुलेट करी। इफ द टैक्स पेयर इज माइग्रेटेड देन नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लाइबल टू बी 12, कि अगर आप माइग्रेटेड टैक्स पेयर हो तो 12। इफ द टैक्स पेयर इज न्यू, अगर नया है, रजिस्टर्ड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 से पहले है, तो नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लाइबल टू बी फाइल्ड शैल बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ GSTN approval granted, that is if approval date is on or before April 2020 then 12, else based on month of April grant of GSTN, if the month of grant of is May 20 then number of GST 3B liable to be filed is 11। तो सिंपल सी बात है, अगर 12 रिटर्न एप्लीकेबल थी तो 12 ले लेगा, 12 से कम एप्लीकेबल थी तो उससे कम ले लेगा नंबर ऑफ जीएसटीआर टू बी फाइल्ड। अब टू बी फाइल्ड कहां यूज आने वाली है, टू बी फाइल्ड यहाँ पे आपके यूज आने वाली है टर्नओवर मेथोडोलॉजी को कैलकुलेट करने के लिए। साथ में अगर आपका रजिस्ट्रेशन बीच में कैंसिल हुआ है तो क्या करेगा, और आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था 31 मार्च से पहले, तो जब आपका कैंसिल हुआ है, बेसिकली इफ द कैंसिलेशन डेट इज बियॉन्ड 31 मार्च 2021 देन the month between March 2021 and the approval grant of the month is GSTN is derived. If approval grant of GSTN is before April 2020 then month between cancellation date and April 20 is basically cancellation और अप्रैल 20 के बीच का वो कैलकुलेट करने वाला है। तो ये खुद ऑटोमेटिक कैलकुलेट करने वाला है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये काफी सारी मेथोडोलॉजीज है, आपके ऊपर जो भी मेथोडोलॉजी एप्लीकेबल है आप देख सकते हो। आपको चेक करना है कि आपका टर्नआउट कहीं सिस्टम गलत तो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो दोस्तों आई बिलीव आपको ये चेंज करना चाहिए। जी हाँ, आपको चेंज करना चाहिए। रिमार्क्स, जो रिमार्क्स का कॉलम है यहाँ पे प्रॉपर रिमार्क आपको डालना चाहिए, साथ में एक रिकंसिलेशन भी यहाँ पे आपको लगाना चाहिए। बहुत बार अब आपका डाउट आ रहा है कि क्या करना ही चाहिए, मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि हमें ये चेंज करना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे, टर्नओवर के बेसिस पे काफी सारी चीजें डिसाइड होती है। जैसे अभी आपने देखा अमनेस्टी स्कीम में टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके लिए इंटरेस्ट की लायबिलिटी 18% की थी, 9% की थी, 15 दिन के लिए भी फ्री नहीं थी, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम था उसमें आपने देखा शुरू के 15 दिन के लिए फ्री करी थी। ऐसे काफी सारी चीजें हैं, आपकी पेनल्टी, लेट फीस, इंटरेस्ट, ये काफी सारी चीजें आपकी टर्नओवर के बेसिस पे डिराइव हो सकती है। आगे के साल में मान लो अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है, ऑप्ट करनी है, तो प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर चेक किया जा रहा है, तो काफी सारी चीजें हैं, आपके एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पे डिपेंड करेगी। तो मेरी तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको इसको अपडेट करना चाहिए, ऑल दो मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपको ये दोनों अपडेट, पहला तो नोटिस आपको पोर्टल पे दिख रहा है, दूसरा ये जो टर्नओवर अपडेट करने वाली है, अगर आपको ये दोनों अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।